विधानमंडल समीक्षा। आइए सुनते हैं विधानमंडल की समीक्षा। सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की समीक्षा। लेखक हैं योगेश नारायण श्रीवास्तव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार पिछले 8 वर्षों से यूपी को उसकी पहचान दिलाने के लिए काम कर रही है। यूपी का स्थापना दिवस मनाने की परंपरा का शुभारंभ किया गया तथा ओडीओपी के जरिए प्रदेश के विभिन्न जनपदों के उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई गई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 से अब तक हर वर्ष 24 जनवरी को यूपी के स्थापना दिवस पर कोई न कोई नई योजना शुरू की जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। राज्यपाल के अभिभाषण पर कुल 146 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। महाकुंभ पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे सहित विपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस बार महाकुंभ में विश्व स्तरीय व्यवस्था थी। भारत के अलावा 74 देशों के लोगों ने पुण्य महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने कहा कि अब तक 63 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। महाशिवरात्रि तक ये आंकड़ा 65 करोड़ के पार हो जाने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ में आने वाले किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या अमीर गरीब के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर उन्होंने मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को घेरते हुए कहा कि उनकी सरकार में महापुरुषों से जुड़े स्मारकों को तोड़कर मैरिज हॉल बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में बाबा साहब के नाम से संचालित संस्थान का नाम बदल दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब और गरीबों का उपहास करना समाजवादी पार्टी का पुराना चरित्र है। प्रदेश में सपा की 4 बार सरकार बनी लेकिन गरीबों के लिए कोई योजना नहीं लाई गई। उन्होंने कहा कि जल्द ही उनकी सरकार अहिल्याबाई होलकर, संत रविदास के नाम से कई योजनाएं ला रही है। अपने 2 घंटे के संबोधन में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं पूर्ववर्ती सपा सरकार की खामियों का भी सिलसिलेवार जिक्र किया। मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए गए संशोधन प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आज ही सदन में बजट पर चर्चा शुरू हुई जो आगामी 3 दिनों तक चलेगी। इससे पूर्व विधानसभा में आज समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सपा संस्थापक एवं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बारे में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा की गई टिप्पणी पर खासा हंगामा किया। प्रश्नकाल में सपा के सदस्य समरपाल सिंह द्वारा स्वास्थ्य के संबंध में किए गए एक प्रश्नोत्तर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा मुलायम सिंह यादव के बयान का उल्लेख किए जाने पर सपा के सदस्य उत्तेजित हो गए और डिप्टी सीएम के इस्तीफा और उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर सपा के सदस्य वेल में आ गए। शोर शराबे और हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। सपा के सदस्य डिप्टी सीएम से अपने कथन पर खेद व्यक्त करने की मांग पर अड़े रहे। सपा सदस्यों का कहना था कि वे किसी भी कीमत पर अपने नेता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि ये पहला मौका नहीं था जब डिप्टी सीएम द्वारा इस तरह का आचरण किया गया है। शोर शराबे और हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने हंगामा कर रहे सदस्यों को इंगित करते हुए उन्हें सदन से बाहर किए जाने का निर्देश दिया था। इस पर सारे सदस्य वेल में ही धरना देकर बैठ गए। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि जो सदस्य हंगामा और नारेबाजी करके सदन को हाईजैक करना चाहते हैं वह ऐसा नहीं होने देंगे। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि केंद्र सरकार ने मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देकर सम्मानित किया था। हम खुद उनका सम्मान करते हैं। शोर शराबे और हंगामे से पूर्व सदन की कार्यवाही शुरू होते ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा के इंजीनियर सचिन यादव, डॉक्टर रागिनी, डॉक्टर आर.के. पटेल और समरपाल सिंह आदि ने स्वास्थ्य से संबंधित उठाए गए प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि आशा वर्करों को मौजूदा वक्त में कम से कम 6,000 रुपये और अधिकतम 11,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। एक अन्य प्रश्नोत्तर में उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल द्वारा की गई गड़बड़ियों की जाँच कराई जाएगी। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी करेंगे। उन्होंने कहा कि देश भर में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 5 करोड़ 20 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इसके जरिए गरीबों को उपचार मुहैया कराया जा रहा है। इसके जरिए 5,000 निजी अस्पताल भी चिन्हित हैं। सपा के डॉक्टर आर.के. पटेल ने कहा कि क्या सरकार सुनिश्चित करेगी कि गरीबों को इम्प्लांट, प्लेट आदि मुफ्त में मिल सके। आज ही विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के सदस्य उमाशंकर सिंह जो अस्वस्थ चल रहे हैं उन्हें विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने वर्चुअली सदन से रूबरू कराया। इसके अलावा उन्होंने वर्चुअली ही सदस्य त्रिभुवन राम से सदन के सदस्यों को रूबरू कराया। ये थी विधानसभा की समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्रा।
विधान परिषद में आज समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था, विद्युत वितरण निगम के निजीकरण, उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम में सिविल विद्युत अभियंताओं की तैनाती, विषय विशेषज्ञ शिक्षकों और चतुर्थ श्रेणी और सफाई कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता का मामला भी उठा। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कानून व्यवस्था हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अपराधियों को कठोर पैरवी करके सजा दिलाने में सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। प्रश्न प्रहर में आशुतोष सिन्हा के ऊर्जा मंत्री से किए गए प्रश्न पर सरकार ने बताया कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में निजीकरण सहित व्यापक रिफॉर्म किए जाने पर सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है। आरक्षण को लेकर संविधान के प्रावधानों का पालन होगा। हम जनता को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराए जाने को कार्य कर रहे हैं। बिजली आपूर्ति अच्छी होती है तो प्रदेश का विकास होता है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं। जनहित में जो होगा उस पर सरकार फैसला लेगी। निजीकरण का फैसला आज का नहीं है, बल्कि 1983 में पहली बार निजीकरण हुआ था। सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने राज्य भंडारण निगम में सिविल विद्युत अभियंताओं के पद और उन पर कार्यरत लोगों का विवरण मांगा। राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने बताया कि 17 पद स्वीकृत हैं और मात्र 2 पद ही भरे हैं, शेष पद रिक्त हैं। इन शेष पदों पर कब तक भर्ती हो जाएगी? मंत्री ने बताया कि राज्य भंडारागार निगम को सरकार से कोई बजट नहीं मिलता। प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का लाभ सरकार को इस निगम से हो रहा है। पदों को भरने की जरूरत नहीं है, जिस पर सदस्य और मंत्री के बीच आरोप प्रत्यारोप चले। शून्य प्रहर में समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा, मोहम्मद जासमीर अंसारी, बलराम यादव, किरणपाल कश्यप, शाहनवाज खान ने प्रदेश में कानून का राज समाप्त होने के मामले को कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सूचना की ग्राह्यता पर किरणपाल कश्यप, मुकुल यादव एवं लाल बिहारी यादव ने कहा कि पुलिस थानों और तहसीलों में भ्रष्टाचार हो रहा है। महिला सशक्तिकरण का नारा खोखला है और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इस पर नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ही कानून व्यवस्था है। योगी सरकार में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि सपा अपराधियों को संरक्षण देती थी, हमारी सरकार उन्हें सजा दिलाने का काम करती है। पहले कानून व्यवस्था का आलम ये था कि पलायन हो रहे थे। अयोध्या की घटना पर हुई कार्यवाही से सदन को उन्होंने अवगत कराते हुए कहा कि अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी सरकार की गारंटी है कि अपराध करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। नेता सदन ने कहा कि आने वाले समय में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में बेटियों को 33% आरक्षण मिलेगा। महिलाओं की पढ़ाई भलाई के लिए काम कीजिए। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सपा के सभी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। निर्दलीय समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल एवं डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, सफाई कर्मियों के पदों को भरे जाने के लिए निर्धारित की गई शैक्षिक योग्यता का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सूचना की ग्राह्यता पर राज बहादुर सिंह चंदेल एवं शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने बोलते हुए कहा कि सरकार ने चतुर्थ श्रेणी और सफाई कर्मचारियों दोनों की शैक्षिक योग्यता बढ़ाकर इंटरमीडिएट कर दी है। इससे उनका आर्थिक मानसिक शोषण किया जा रहा है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने सदन को तथ्यों से अवगत कराते हुए कहा कि पदोन्नति के अवसर भले ही न हो, लेकिन योग्यता बढ़ाए जाने पर आपत्ति व्यर्थ है। शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में वर्ष 2002 से नियुक्त विषय विशेषज्ञों को शासनादेश दिनांक 28 जून 2024 का लाभ न दिए जाने के मामले को कार्य स्थगन के रूप में उठाया। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि प्रश्न की पुनरावृत्ति है। उन्होंने सदन को तथ्यों से अवगत कराते हुए कहा कि ये मानदेय पर रखे गए थे। सदस्य जो मांग कर रहे हैं, मानदेय के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है। अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की समीक्षा। लेखक थे योगेश नारायण और मुकुल मिश्रा।